हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज हम जानने वाले हैं अबाउट एएमयू का क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के बारे में। एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर परिणीता। आपको कई बार दिख जाएगा शॉर्ट फॉर्म में दिस PR, दिस विल बी माई कोड फॉर इट। ऑल राइट, ये मेरा कोड रहेगा PR। ऑल राइट, तो आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम जानेंगे, लेकिन जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं एएमयू में? क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, जहाँ से ऐसे दिग्गज पास हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने ना केवल अपना बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया है? आई होप हम सब एंथुजियास्ट फील कर रहे होंगे, एंथुजियाज्ड होंगे टूवर्ड्स टेकिंग दिस एडमिशन। लेकिन एडमिशन लेना इतना आसान तो है नहीं। ये यहाँ पर होने वाला है आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑल राइट, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर एक चीज़ रोल प्ले करता है, हर एक छोटा बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सिलेबस, कैसे कंप्लीट करेंगे, प्रिपरेशन कैसे स्ट्रक्चर होने वाली है, एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है हमें। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग। आई एम टेलिंग यू, आप इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, हम ये सारी टेंशन आपको हमें दे देनी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाला है एक अमेजिंग कोर्स जो कि पूरा केटर करेगा आपकी इस एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 11th क्लास, जहाँ पर हमारे पास में है एक डेडिकेटेड टीम ऑफ 10+ मेंटर्स। ऑल राइट, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मेंटर्स हैं। मोर देन 2-3 मेंटर्स आर देयर फॉर अ सब्जेक्ट। ऑल राइट, तो हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं, आपकी इस प्रिपरेशन को बहुत ईजी बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, द डेट इज 2 अक्टूबर। इन केस यू हैव मिस द लाइव सेशन विच हेल्ड ऑन 24 सितंबर। हमारा ये जो इनॉग्रेशन होगा ये कब होगा? 2 अक्टूबर को। तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन करिए, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे करेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे, व्हाट इज़ द रोड मैप, हम पहुंचने कैसे वाले हैं जहां हमें जाना है, विच इज़ टेकिंग एडमिशन इन AMU। ऑल राइट, तो चलिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर परिणीता मैम, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों का कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मतलब कि ठीक है बाकी सब्जेक्ट से कॉम्पेंसेट कर ही ले रहे हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हो जाते हैं आप गलत। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑल राइट, यहाँ पर जो आपको एडवांटेज मिलता है ऐसा किसी सब्जेक्ट पे ग्रास बनाने पे, जो जिसका क्या है, आउटपुट रेशियो बहुत हाई है। आपने थोड़ा मेहनत किया, आपने 2 घंटे पढ़ा और चैप्टर्स इतने ईजी हैं, आपने 2 घंटे पढ़ लिया, तो आराम से आप आउटपुट निकाल ले जाओगे, आराम से आप कई क्वेश्चन बना ले जाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इतना ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड नहीं करता है केमिस्ट्री। अगर आपने ये बना लिया एज पे, अगर आप करने लग गए, तो आप मान के चलिए देयर इज़ नो वन हु कैन स्नैच दैट सीट अवे फ्रॉम यू। ऑल राइट, तो लेट्स बिगिन द स्लाइड्स। why is this chemistry important? ठीक है, मैंने वही बोला 25 to 30% आपका एग्जामिनेशन बना रहा है ये। कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। एंड आई एम टेलिंग यू, वो क्वेश्चन एक बार आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़कर देखो, वो क्वेश्चन इतने ईजी लगेंगे आपको कि मैम ये तो क्या ही क्वेश्चन हैं। आई एम टेलिंग यू दोज क्वेश्चन आर दैट ईजी। ऑल राइट, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, जितना आप क्लास में पढ़ोगे उसी के साथ साथ आप समझते चले जाओगे उस केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट को। ठीक है, साथ में ये क्या है, आपका एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। किसके लिए? आप आगे जाके इंजीनियरिंग ले रहे हो या मेडिकल साइंसेस परस्यू करने वाले हो, दोनों ही केस में केमिस्ट्री बनाता है हमारा एक बेसिक ब्लॉक। ठीक है, केमिस्ट्री के बिना आप नहीं सोच सकते फ्यूचर अपना। ऑल राइट, तो इसके लिए हम अगर आज से ही आपका 9th-10th का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो देयर इज़ नो डाउट कि आप आगे भी अच्छा करने वाले हो। ठीक है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है? लास्ट पॉइंट, एक तो इसका हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, और जो कॉम्पिटिटिव एज की बात मैंने करी, ये आपको गांठ बांध लेनी है। इतना इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ना। थोड़ा भी आप पढ़ोगे,
आप परफॉर्म अच्छा करोगे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आपके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिस भी हो गए मैथ्स में, आपने 10 क्वेश्चन बना लिए केमिस्ट्री के बच्चों, आप सोचिए आप कितने ज़्यादा अहेड हो उन बच्चों से जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इन सब्जेक्ट्स पे। जब भी कंपटीशन की बात होती है, हमें बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में डिसीजन लेना पड़ता है। क्वेश्चंस हम कैसे करें, एग्जाम में हम किस तरह से प्रोसीड करें, ये सारी ही चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म में पता चलेगी। और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आए हो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। बस ध्यान रखिए 2 अक्टूबर इज़ द डेट जब आपको आना है अगेन इस प्लेटफॉर्म पर टू ज्वाइन आर कोर्स। ओके, अब चलिए, ये सारी तो बात रही कि मैम केमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेट्स नाउ टेक अ मोमेंट एंड लर्न कि सिलेबस का पार्ट क्या है, ठीक है। हमें समझना ज़रूरी है कि सिलेबस का पार्ट क्या है, सिलेबस में आ क्या क्या रहा है। तो यहाँ है हमारे चैप्टर्स आपके, आप ये समझिए 9th और 10th दोनों ही क्लास के आने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में। एंड आपने चाहे जैसे अपना 9th का एग्जामिनेशन दिया हो, चाहे जैसा किया हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैं यहाँ पर आपका सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 9th का एक एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझाऊंगी। यहाँ देखिए, पहला आपका टॉपिक है मैटर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास मैटर होता है। आई थिंक ये सबको समझ में आता होगा अब। लेकिन मैटर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में क्या नेचर है उनका। मोल कॉन्सेप्ट अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका, ठीक है, कि मोल क्या होता है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोल क्या होता है मैम, मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे एक मोल में हम कैसे बता रहे हैं कि आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे ही डाउट्स आपके क्लियर होंगे ये चैप्टर में यही बात लिखी हुई है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्चुअली मैं मोल में आपको बता दूं, जैसे हम डजन के बारे में बात करते हैं ना, एक डजन में कितने केले आते हैं, 12 केले आते हैं, हाफ डजन में 6 आते हैं, ठीक है। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स आते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपकी एक क्वांटिटी होती है जो डिस्क्राइब की गई है। अब एक चम्मच तो नहीं बोलोगे ना, सॉल्ट डाल दिया पानी में, क्या बोलोगे, कितने मोल्स डाले हमने, तो मोल वही चीज हो जाता है। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो गए, इतने पार्टिकल्स हो गए, जितना एवोगैड्रो नंबर होता है, जो कि होता है आपका 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अब वो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इतने अगर हम डाल देंगे, जैसे 12 होते हैं ना एक डजन में, वैसे अगर मैंने एक इतने पार्टिकल्स ले लिए किसी चीज़ के, तो वो क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल। हर चीज़ आपको मैं समझाऊंगी अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात रही, अब एटम तो हमें पता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, अंदर क्या है, न्यूट्रॉन अंदर भी तो कुछ चीज़ होगी, उसको ब्रेक किया तो फर्दर भी कुछ निकला। समझ में आया कि अरे नहीं, एटम तो स्मॉलेस्ट है ही नहीं, उसके अंदर भी और चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, ये सब हम जानेंगे हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला वही कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस होने वाला है यहाँ पर, तो आगे भी और चैप्टर्स हैं। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और मैंने जो आपको बोला ना कि फाउंडेशन है केमिस्ट्री, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्टली जेईई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम समझेंगे अच्छे से। ये जो प्रिपरेशन है जो हम करवा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये प्रिपरेशन बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रिपरेशन है आपकी टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। हम करा रहे हैं प्रिपरेशन फॉर आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये सारे चैप्टर्स हम उसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे, चाहे वो कोई एडवांस टॉपिक हो या वो एक बेसिक टॉपिक हो। हर चीज़ की इन डेप्थ क्लैरिटी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, बात आती है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। बचपन से हम एक वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं, राइट, कि वाटर होता है, फिर वो एवापोरेट हो जाता है, क्लाउड के फॉर्म में रहता है, उसके ऐसे कंडेंस होता है तो रेन के फॉर्म में आ जाता है। ये सब पढ़ा है हमने। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन्हीं के बारे में है। बस इसके साथ में हमारे पास में कार्बन की साइकिल है, वो भी चलती है, सल्फर की साइकिल है, वो भी चलती है, वो हम जानेंगे आपके सेकेंड चैप्टर में। कमिंग ऑन टू योर थर्ड चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अब
खट्टा, लेमन, लेमन का वो जो सार होता है वो सार क्यों है? बिकॉज एसिड होता है। ऐसे ही विनेगर में सार क्यों है? क्योंकि उसमें भी एक एसिड प्रेजेंट है। टमाटर भी खट्टा होता है तो उसमें भी एक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। बेसिस क्या होता है? साबुन, साबुन कभी मुंह में गया होगा तो कड़वा लगता होगा। ये क्या हो गया? आपका एक बेस हो गया। डिटर्जेंट पाउडर, ये आपका सब क्या हो गया? बेस हो गया। सोडा जानते हो ना, जो खाने वाला सोडा होता है डालते हैं, इसकी वजह से आपका ब्रेड राइज करता है, वो क्या है? अगेन उसमें एक बेस होता है। जो सोडा हम डालते हैं उसमें एक बेस होता है। क्या ये बात समझ में आई? सॉल्ट सबको पता है, कॉमन सॉल्ट। ऑलराइट, तो हम इन डेप्थ समझेंगे अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। साथ में हम रिएक्शंस भी देखेंगे। अब ये जो चैप्टर होगी आपकी प्रिटी रिएक्शन हैवी होगी। ऑलराइट, किस तरह से हमें रिएक्शन ब्रेक डाउन करनी है, किस तरह से उसका रियल लाइफ क्या इम्प्लीकेशंस है, या कैसे कनेक्ट करूंगी मैं उसको। ठीक है, ये मान के चलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और ये फोकस हम करेंगे क्लास में ही। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सिमिलरली कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो बनाता है न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसा क्यों करता है वो? कौन से कंपाउंड्स हैं कार्बन के ऐसे? ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे इस चैप्टर में। फिर हमारा आता है क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैंने बोला देखो एलिमेंट्स तो डिस्कवर होते चले गए, कॉपर, आयरन, सोडियम, ये सब डिस्कवर होता चला गया, लेकिन बात आती है कि हमें उसको रखना भी तो पड़ेगा एक खांचों में। हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे क्लस्टर में तो नहीं समझ सकते। कहने का मतलब क्या? आप घर पे आओ, घर पे एक पूरा हीप हो कपड़ों का, अब उसमें आपका टॉप, बॉटम सब कुछ हो, इनरवेयर सब कुछ हो, तो ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते ना कपड़े। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? हमें उसको सेक्शन में क्लासीफाई करना पड़ता है। वही क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, ठीक है, वही क्लासिफिकेशन है ये। पीरियोडिक मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार हो रही है। तो यही क्लासिफिकेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर मैंने अगेन आपको बोला बहुत ही बेसिक आपका फाउंडेशन बनाता है केमिस्ट्री का। इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका थ्रू आउट योर लाइफ आने वाले हैं। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट वेटेज होल्ड करता है। बट डोंट वरी, अगेन आई एम गोइंग टू से डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। ऑलराइट, आपकी ये पूरी जर्नी, ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करवाना और विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी ख़त्म करवाना, ताकि कोई डाउट्स ना हो आपके पास में, ये कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम आ जाते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कौन से? जो हमारे पहले पेपर्स में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। बिना उसके हम प्रिपरेशन आगे नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, जब भी कोई प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है तो हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा इन्होंने इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा, तो हमें पढ़ना क्या है? हमें उस तरफ से ही पढ़ना है या उसी एंगल से पढ़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी वही है। एक क्वेश्चन देखो, द लिक्विड मिक्सचर्स विच डिस्टिल। डिस्टिल मतलब क्या होता है? जब मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाया थोड़ा सा, तो क्या हुआ? अब नमक और पानी का याद है, डांडी मार्च पता है ना? क्या किया था गांधी जी ने? उन्होंने एक सी वाटर लिया था, उसको हीट दिया था, और क्या हो गया था? पानी उड़ गया था, नमक रह गया था। ये बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया? डिस्टिल किया। जब मैं टेम्परेचर की मदद से किसी भी एक मिक्सचर में से एक कंपोनेंट, मतलब मैंने क्या किया? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा एक, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो पानी उड़ गया आराम से। अब हमारा नमक तो उड़ नहीं सकता, तो वो क्या हो गया? वो रह गया पैन में। इस तरह से जब हम चीज़ों को प्योरीफाई करते हैं तो उसको कहा जाता है डिस्टिल। समझे ये बात? तो ऐसे ही हर एक टॉपिक से ये जो चैप्टर है आपका सॉल्वेंट्स वाला, यहाँ से हम पढ़ेंगे आपका ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को इस तरह से। फिर आता है बोर्स मॉडल। देखो, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। मैंने बोला ना वो चैप्टर आपका फॉर्म करता है बेसिक्स। अब ये जो है ना डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगेन ये कहाँ का है? केमिकल रिएक्शंस। जो आपका एसिड बेस हम बता रहे थे, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो सिंपल, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, बोला गया है कि इसको मैं इससे रिएक्ट कराऊंगी। एक कंटेनर में मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, उसमें मैंने Cl2 गैस डाल दी, तो क्या बनेगा? वही पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन ये सारी अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पर क्या बनने वाला है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हम सीखेंगे मेरे साथ में। फिर आती है, देखिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगेन। ठीक है,
इट इज़ अ इलाबोरेट टॉपिक, बट हम आराम से समझेंगे। आराम से समझने का मतलब क्या है? लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी नाउ। क्या मतलब है आराम से समझने का मैम? आराम से समझने का मतलब है कि हम गो थ्रू करेंगे उसकी ईच एंड एवरी रिएक्शन को, ठीक है? ईच एंड एवरी रिएक्शंस समझेंगे कैसे हो रही है ये रिएक्शन, ठीक है? उसका बेसिस क्या है? अगर एक रिएक्शन कई बार क्या होता है कि मैंने आपको क्या बोला था कि होता ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट करती रहती हैं, तो स्ट्रक्चर एक ही होता है। पानी तुम उबालोगे, पानी में तुम नमक डालो, चीनी डालो, दोनों ही घुलने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम जानेंगे, कैटेगराइज करेंगे चीज़ों को, हाफिज़र्ड वे में नहीं पढ़ने वाले हैं हम। और साथ में हम क्या रखेंगे? अपने हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही माइंड में रखेंगे। आपका स्टार्ट किया जाएगा लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि हमें पता हो जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, तो हम क्या, फिर तो एवरीथिंग इज देयर, राइट? हम पूरा हर एक लाइंस पे तो ध्यान नहीं देते रह सकते, ठीक है? हमें ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमने वहाँ देखा ना एजियोट्रॉपिक लिखा था, अब देखो इथेनॉल के बारे में बताया हुआ है, मतलब इथेनॉल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी फॉर्मेशन वाली, वो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये बात क्लियर है, ठीक है? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिर क्या आ जाएगा? हमारा रेगुलर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम देंगे सारा। मॉक टेस्ट हमें देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो हमें बताता है कि आज हमारी स्टैंडिंग क्या है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है जो रन करने वाला है, ये आपका स्ट्रक्चर किया गया है। हम जो क्लासेस ले रहे हैं ये हाफिज़र्ड नहीं है। ये क्लासेस क्या होने वाली हैं? डिसिप्लिन्ड होने वाली हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, और लाइव भी आपका एक रेगुलर पैटर्न होगा। हम लाइव समय समय पर आते रहेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं हम वहाँ के देन एंड देयर सॉल्व कर सकें, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? एक डिसिप्लिन वे में आपको पूरा दे दिया जाएगा कि बच्चों ये चैप्टर्स हम यहाँ तब तक ख़त्म कर देंगे, और जितने पॉसिबल हो पाए हम उतने टेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है? इस तरह से हम प्रिपेयर कराने वाले हैं आपको इस प्रोग्राम के अंडर। साथ में आपको एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज और मोटिवेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी फॉर्म करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने का। क्या फ़ायदा अगर हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया है लेकिन हमें एट लास्ट एग्ज़ाम देना नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, या हम वहाँ पर फॉल्टर कर जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करोगे। जो भी कैंडिडेट सीरियस है वो तो बिल्कुल ज्वाइन करेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे बेटर डेडिकेटेड टीम आपको कहीं नहीं मिलने वाली, एंड एट सच लो कॉस्ट, ओके, विद टीचर्स, विद स्पेशल टीचर्स डिस्काउंट। इतने अच्छे इसमें आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ये जो प्रोग्राम हमने बिल्ड किया है। तो आई होप आपके डाउट्स रिगार्डिंग केमिस्ट्री क्लियर हो गए हों, एंड आई एम श्योर आपने मन बना लिया हो हमारे साथ पढ़ने का, ताकि आपके इंश्योर हो सके कि वो सीट जो AMU में है वो आपके लिए ही है, वो उसके हकदार आप हैं, और आपको बस पढ़ते जाना है, आपको करते जाना है। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस तरह से करते जाओ। देयर इज़ nobody who can take that seat away from you. All right, let's end this session on this note only. ठीक है, come and join the session. It is going to be launched on 2nd of October 2025. I am telling you this again and again, ताकि आप join करिए. If you are serious aspirant, if you want to get a seat in AMU, all right, come and join us. Thank you all.